हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हिना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश। जिन भी बच्चों का भी एग्जाम होने जा रहा है सो उनको मैं ये बताना चाहती हूँ। अभी मॉर्निंग शिफ्ट में कुछ बच्चों का पेपर हुआ जिन्होंने मुझे बताया कि मैम ये इस तरीके से क्वेश्चन आए थे, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर आया था, आपका जो क्वेश्चन पेपर था वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे कि कितने पार्ट्स में वो डिवाइडेड है। ठीक है, यानी कि आपको दोनों पार्ट करना है, एक पार्ट करना है। पार्ट ए में डिवाइड था और पार्ट बी में था। ठीक है, पार्ट ए के लिए भी आपको 1 घंटा मिलेगा और पार्ट बी के लिए भी आपको 1 घंटा मिलेगा। पार्ट ए जो है वो आपका जो है रहेगा 30 मार्क्स का और जो पार्ट बी है वो रहेगा 40 मार्क्स का। ठीक है, तो ये चीज तो आपको क्लैरिफाई हो गई होगी। उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि कितने कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने को बोले गए थे उसमें, क्योंकि ये मॉर्निंग शिफ्ट का हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आ भी जाए और हो सकता है ना भी आए, तो लेकिन आपको एक आइडिया तो मिल ही जाएगा। जो जो टॉपिक आए उनको अच्छे से कर लें, क्योंकि आएगा आपकी पूरी बुक से। सोल के पीडीएफ जो मैंने शेयर कर दिया टेलीग्राम पे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे जिसमें बताया गया था राइट योर रोल नंबर, वो वाली सेम चीज है जो मैंने अभी क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को बताया कि रोल नंबर वैसे ही टॉप पे लिखना होता है। फिर सेकंड पॉइंट में लिखा था 6 क्वेश्चन जो है आप लोगों के इन टोटल इन द क्वेश्चन पेपर की। आपके पूरे क्वेश्चन पेपर में 6 क्वेश्चन दिए गए होंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चन दिए गए होंगे जिसमें से स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू आंसर 4 क्वेश्चन, ऑल कैरी इक्वल मार्क्स। हर कोई क्वेश्चन जो है कैरी करेगा इक्वल मार्क्स को। 6 में से कोई 4 अटेम्प्ट करने हैं। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे? 4 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद सारे क्वेश्चन जो रहेंगे वो सेम मार्क्स के रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी क्वेश्चन फर्स्ट कौन सा था। ठीक है, साथ साथ लिखवा रही हूं मैं आप लोगों को एक एक चीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था वो शॉर्ट नोट के ऊपर था। ठीक है, शॉर्ट नोट्स ऑन एनी ऑफ दी 2, मतलब कोई 3 दे दिए गए थे, उसमें से 2 अटेम्प्ट करने थे। पार्ट मतलब ए जो था उसमें आपको बताया था कंपैरेटिव रीडिंग के बारे में। ठीक है, कंपैरेटिव रीडिंग के बारे में, राइट। और पार्ट बी जो था वो आपका था कल्याणी इन आनंद मठ। ठीक है, अगर ये वाला पढ़ लिया आपने टॉपिक मैंने जब बताया था तो आपका इजीली हो जाएगा। उसके बाद आया था लाला कांसी राम इन आजादी। ठीक है, ये टॉपिक आया था शॉर्ट नोट के ऊपर, मतलब 3 में से कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है आप लोगों का फिर यहाँ पे दिया गया था अटेम्प्ट एनी 2। ठीक है, जिसमें से 10 into 2 दिया गया था, मतलब एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का, 2 करेंगे तो 20 नंबर की वेटेज यहाँ कैरी करेगा। ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो था वुड यू, मेरे साथ 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 आप लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। वुड यू एग्री दैट themes are the most important elements to understand। मैं जल्दी जल्दी लिखवा रही हूं ताकि आप लोग भी एक बार गो थ्रू कर पाए इन चीजों को फटाफट से। अंडरस्टैंड व्हेन रीडिंग इज अ नोवेल, गिव अ रीजन्ड आंसर। ठीक है, इसका रीजन देना है, आंसर विद एग्जाम्पल के साथ मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का आता है क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैं आपको शॉर्ट में अगर बता दूं तो क्वेश्चन नंबर 3 में था कि आनंद मठ जो है उसके बारे में आप लोगों को बताना था कि आइडिया ऑफ सेक्रीफाइस एंड सेल्फ डिसिप्लिन, एनालाइज इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो आनंद मठ टॉपिक वाला जो है, आनंद मठ जो है उस टॉपिक को आप बिल्कुल भी ना छोड़ें, वहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा तो उसको अच्छे से कर लें। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 था ये। क्वेश्चन नंबर 4 जो आया था वो आप लोगों का क्या है, आजादी नोवेल के ऊपर पूछा गया। मैं लिखवा देती हूँ, विद रेफरेंस टू दी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स इन दी नोवेल आजादी, राइट। तो इस तरीके से डिस्कस करने थे इसके कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, और बताना था। तो आप जो ये वाला ऑटोबायोग्राफिकल वाले जो एलिमेंट्स हैं नोवेल आजादी के ऊपर वो अच्छे से कर लें। आनंद मठ वाले टॉपिक को अच्छे से कर लें कि अगर इनमें से रिलेटेड टॉपिक क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिए थे। ठीक है, इसमें से मतलब 4 में से जो है आप लोगों को 2, 3, 4 मतलब 3 में से कोई 2 अटेम्प्ट करने थे। उसके बाद जो है मैं बता दूं आपको पार्ट जो है वो बी है, यानी कि सेकंड पेज में जो आपका दिया गया था वो 40 मार्क्स कैरी कर रहा था। ठीक है,
और 40 मार्क्स का है, जिसमें से आप लोगों को 6 क्वेश्चन पेपर, मतलब 6 क्वेश्चन पेपर में दिए गए थे, 4 को ही अटेम्प्ट करने थे, इक्वल मार्क्स कैरी करेगा। ठीक है, जिसमें से मैं आप लोगों को बता दूं क्या क्या आया था, तो वो आप एक बार अच्छे से समझ लें। और 10x4 का था। ठीक है, यानी कि 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो 10 नंबर का एक है, तो 40 नंबर के तो ये हो गए। ठीक है ना, तो 40 मार्क्स हो गए ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। सबसे पहला जो क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था वो था हाउ इज द नोवेल आ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये क्वेश्चन आप लोगों के, जब मैं वीडियो बना रही थी तब भी आपके साथ डिस्कस किया था कि ये बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन जरूर से जरूर देख लेना। उसके बाद आया था एक्सप्लेन विद रेफरेंस, ठीक है, टू पॉलिटिकल एंड सोशल एलिमेंट्स इन अ नोवेल। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करूं तो फिर से वो आनंद मठ के ऊपर पूछा गया टॉपिक है। ठीक है, हाउ डज आनंद मठ डिपिक्ट द रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी एंड हाउ डज it challenges traditional gender roles and expectations, right? तो इस तरीके से क्वेश्चन 2 थे जो मैंने यहाँ पे बताए हैं। अब आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी क्वेश्चन नंबर 3 था आप लोगों का, फिर से आजादी के ऊपर था, विद रेफरेंस टू द नोवेल आजादी एक्समाइन द रिलेशनशिप। राइटिंग मेरी थोड़ी सी जल्दी में अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन मेरे को फटाफट बताना है ताकि आप लोगों को एक बार गो थ्रू हो जाए फटाफट से, क्योंकि आप लोगों को एक आइडिया लेना बहुत जरूरी है। मुझे एक स्टूडेंट ने अभी भी कमेंट किया था कि मैम इसके ऊपर फटाफट से वीडियो बना दीजिए, बिटवीन हिस्ट्री एंड फिक्शन। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, एक्सप्लोर द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द सन्यासी रिवोल्यूशन इन आनंद मठ। राइट। क्वेश्चन नंबर 5 था आप लोगों का, हाउ डू यू evaluate the characters of a novel। ठीक है, इन क्वेश्चन को फटाफट से देख लेना, गो थ्रू करके जाना। हो सकता है अगर ये क्वेश्चन से इनमें से 2 या 3 या 4 भी आ गए तो भी आपका काम बन जाएगा। इनके पॉइंट्स देख लेना, अगर नहीं पढ़े तो फटाफट से देख लेना। फिर से आपका एक क्वेश्चन आया जो सबसे लास्ट है, डिस्कस। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने फटाफट लगा दिया, डिस्कस the theme of partition and its representation in आजादी। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाना। मैंने आपको सारा का सारा बता दिया है, सो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, टाइम बहुत कम है। सो और बाकी सबको जो भी डाउट है आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।